हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सब भाई? आप सब अच्छे होंगे। एक मिनट में। ठीक है, सब परफेक्टली काम कर रहा है। तो हम देखते हैं आज के ट्रेड में हमने क्या किया। ये हमारा आज का ट्रेड है। इसमें हमने एंट्री बनाई है पुट में, जो कि बनी थी लगभग, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके इसको प्ले कर रहा हूँ जल्दी क्लोज करने के लिए। एंट्री हमारी बनी थी 155 के आसपास पुट के प्रीमियम में। लॉजिक ये था कि जो कॉल का प्रीमियम था, अपोजिट साइड का प्रीमियम, उसने हमारे लेवल को ब्रेक कर दिया था और नीचे क्लोज कर दिया था 5 मिनट में। और ये हमारे लेवल से इसने नीचे से सपोर्ट लिया था, तो एक रिट्रेसमेंट का चांस था, लेकिन हमने थोड़ी सी जल्दी एंट्री बना दी। हम थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते थे, हमने वेट थोड़ा सा कम किया। हमने इमिडिएटली ऑर्डर पंच कर दिया। पर चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसमें यहाँ तक आने के चांस है। और हमारा स्टॉप लॉस अभी हमारे लेवल के ऊपर है, 138 का लेवल है, स्टॉप लॉस 140 है। तो ये एक रिट्रेसमेंट का डर था मुझे, और फिर बाद में काफ़ी देर चलता रहा। हमने बहुत ही अच्छे से इसको होल्ड किया, हम ज़्यादा पैनिक नहीं हुए, कुछ डर नहीं किया, स्टॉप लॉस वगैरह नहीं बढ़ाया, रूल फॉलो किए और बहुत शांति से इसको ऑब्ज़र्व करते रहे। फिर हमने इसको 1 मिनट पे लगा लिया। यहाँ पे 1 मिनट पे आप इसे देख सकते हो, ये अभी हमारे एंट्री से 4-5 पॉइंट ऊपर ही है। इसके लेवल्स बहुत अच्छे थे क्योंकि पैटर्न बहुत अच्छा बना था। एक ही गड़बड़ थी इसमें जिसका मुझे डर है, वो ये था कि एंट्री हमने थोड़ी सी 4-5 रुपये ऊपर बना दी। यही एंट्री जहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है, इस एरिया में ये एंट्री अगर बनती तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट एंट्री थी। बिकॉज बाकी तो पैटर्न्स बहुत अच्छे थे। 15 पॉइंट का एसएल था हमारा। ऊपर एंट्री बनाने का एक लॉजिक ये भी था कि कभी कभी क्या होता है कि प्राइस रिट्रेस नहीं करता। जैसा ये पैटर्न बनाना, इस पैटर्न में रिट्रेस नहीं होता। आप देखो कि फर्स्ट कैंडल कैसी बनी है, लो इक्वल टू क्लोज था और उसमें ओपन इक्वल टू हाई है इस वाले में। तो इस टाइप की कैंडल्स जो हैं, अरे वो रिट्रेस करती नहीं है, वो कंटिन्यू भागने लगती हैं थोड़ा सा। और ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया 15 पॉइंट पे, 978 का लॉस बुक किया हमने। आ, तो ये था आज का ट्रेड। लेकिन क्या ट्रेड गलत था? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं था ट्रेड। क्या डायरेक्शन गलत थी? डायरेक्शन भी बिल्कुल भी गलत नहीं थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये निफ्टी है, हमारा ट्रेड पुट में ही था, राइट? पुट में था हमारा ट्रेड। कौन से प्रीमियम में था? एक सेकंड में दोबारा प्ले करके देख लेता हूँ कौन से प्रीमियम में था। हमारा था 25,650 में। 25,650 में था हमारा ट्रेड। ये 25,650 है, करेक्ट इसी में था। तो ये देखिए, ये थी, ये यहाँ पर हमने एंट्री ली थी 155 पे। वो आया नीचे, हमारा एसएल बस यहाँ पे हिट किया 15 पॉइंट का। और उसके बाद में आप देखेंगे सिर्फ एसएल हिट किया है उसने, सिर्फ एसएल हिट किया है। और उसके बाद में अगर मैं 155 से कैलकुलेट करूँ तो उसने हमें जितना हमारा टारगेट होता है 45 पॉइंट्स वो दिए, उससे ज़्यादा ही दिया, 50 दिया, लेकिन हम 45 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारे लेवल्स पे ट्रेड करने की, डिसिप्लिन से ट्रेड करने की। मैं दोबारा ट्रेड ले सकता था, मेरे को दिख रहा था ये ऊपर जाने वाला है, लेकिन एम ये नहीं है, लॉस रिकवर करना एम नहीं था। एम ये था डिसिप्लिन ट्रेडर बनना। और जब हमें दिख भी रहा है कि सेटअप है, उसके बाद भी ट्रेड ना करना है। ये कारण क्या है उसका? क्योंकि हमें तो हर बार लगता है हम सही है, लेकिन जब हम गलत होते हैं तो बहुत भारी लॉस देना पड़ता है। तो डिसिप्लिन में रहना आई थिंक सबसे बेस्ट चीज़ है। तो आज हमने वो अचीव की है। टुडे हमें यहाँ पर ज़रूर रेड दिख रहा है, ये रेड ज़रूर दिख रहा है, इधर भी रेड दिख रहा है। लेकिन आज आप देखेंगे, डिड आई फॉलो माई एंट्री एंड एग्जिट प्लान परफेक्टली? यस, आई हैव फॉलोड। एक ये एंट्री एरर बोल सकते हैं इसे, जिसकी वजह से ऐसे लगा। तो मैं लिख देता हूँ इधर, एंट्री एरर है, बाकी सब परफेक्ट था। एंट्री एरर की वजह से ये मैं ऐसे लगा। डिड आई रिस्पेक्ट माई रिस्क पर ट्रेड? यस, हमने आज उसको भी रिस्पेक्ट किया। डिड आई हेजिटेट? नहीं, आज हमने कॉन्फिडेंटली ट्रेड किया। डिड आई ओवर ट्रेडेड? नो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका मैं वेट कर रहा था। आज मैं पहली बार लॉस लेके जा रहा हूँ हैप्पीली। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, वॉज माई डिसीजन इमोशनल और प्रोसेस ड्रिवन? नो, दिस वॉज हाईली प्रोसेस ड्रिवन। What one thing can I learn from this trade? That was after SL
नोट टेकन इमीडिएट एंट्री फॉर रिकवरी एंड कंट्रोल्ड द इम्पल्स, दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। ऑब्जर्वेशन यही थी कि आफ्टर एसएल ट्रेड गिवन टारगेट, मतलब सेटअप वॉज करेक्ट। तो सेटअप सही था, लेकिन वो तो अब सेटअप टारगेट देने के बाद हम बोल सकते हैं। कभी कभी प्राइस कभी भी मूव घूम सकता है, ठीक है। प्राइस जो है मल्टीपल लेवल्स पे काम करता है, मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करता है। तो वो कौन से रेजिस्टेंस या कौन से सपोर्ट से घूमेगा हमें भी नहीं पता होता। प्राइस कभी भी घूम सकता है, इसलिए हमें उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का पूरी कहानी। हमारा ट्रेड बहुत अच्छा था, एंट्री अच्छी थी, थोड़ी सी और अच्छी हो सकती है, वो हो जाएगी। एंट्रीज में गलती हो सकती है, होती रहे आगे भी, कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि हम जो प्राइस सोच रहे हैं वही हमें मिल जाए हमेशा। मैं सोच रहा था कि प्राइस कंटिन्यू ऊपर ना निकल जाए, क्योंकि इसके ऊपर कैंडल जा रही थी, तभी मैंने एंट्री की थी। ये जो लेवल है इसको ब्रेक कर दिया था, बट वो घूम के इधर आ गया नीचे वाले लेवल पे। तो ये चीज़ें होती रहेंगी, ऐसी गलतियाँ होती रहेंगी, बट डिसिप्लिन में रहेंगे तो लॉस भी कंट्रोल रहेगा, वरना पैनिक में हम लोग मल्टीपल ट्रेड्स कर देंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ कमेंट हो, कुछ बताना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। अभी हमारा नेट इसमें 819 रुपये का लॉस है, जो ये हमने सीरीज डिसिप्लिन की सीरीज स्टार्ट की। दिस इज़ नॉट, ये प्रॉफिट का टारगेट सीरीज नहीं है कि हम इसमें इतना पैसा बनाएंगे। इसमें है कि हम अपने आप को कितना डिसिप्लिन कर सकते हैं। इस सीरीज़ का मेन लक्ष्य ही वो है कि हम कितने डिसिप्लिन में रह के ट्रेड कर सकते हैं। तो आज जो दिन था दैट वॉज, यहाँ पे रेड है बट दिस वॉज ए ग्रीन डे फॉर मी, इट वॉज ए डिसिप्लिन डे। ओके, हाँ, मैंने अब एक को दिखा देता हूँ। मैंने एक ट्रेड और किया है, ऐसी बात मैंने नहीं किया। वो मैंने डिसिप्लिन तोड़ने के लिए नहीं किया, वो मैंने बहुत ही कंट्रोल्ड वे में किया। मैं बस ये टेस्ट करना चाहता था कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैंने उसको बहुत रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके वो ट्रेड किया, और वो करने के बाद भी मेरा पीएनएल सेम ही है, इतना ही है। 10-20 रुपये कमाई है, उसमें लॉस नहीं किया। वो मैंने 2 लोट से इम्पल्सिव ट्रेड ले लिया था, फिर मैं 2 लोट से फिर वो पैनिक हो गया था उसमें इधर ही। तो मैंने उसको इमीडिएटली एग्जिट कर दिया, जबकि मैंने उसमें लगभग 500 600 450 500 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। लेकिन फिर मैंने डर पे कंट्रोल किया, और मेरे को समझ आया क्यों मैंने इम्पल्सिव ट्रेड लिया। मेरे को एक इम्पल्स डर का कारण 2 लोट थे, तो मैंने उसको 1 लोट से दोबारा कंटिन्यू किया, और उतना ही कंटिन्यू किया जितना मैंने फर्स्ट उस ट्रेड में प्रॉफिट कमाया था, 400-500 रुपये, उतना ही एसएल लेके। तो उसमें वो मेरा एसएल चला गया, बट यस, वो मैं स्ट्रेटेजी टेस्ट कर रहा था, और मेरी जो इम्पल्स की गलती हुई थी वो भी मैंने उसमें 1 लोट से लेके कंट्रोल की। तो वो लॉस रिकवरी ट्रेड नहीं थी, लॉस रिकवरी प्लान नहीं था। मैं बस अपनी स्ट्रेटजी जो मैं सुबह से देख रहा था उस पर थोड़ा सा काम कर रहा था, इसलिए वो लिया है। तो वो भी मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, लेकिन उसकी वजह से मेरा लॉस ऐड ऑन नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे ये डाउट ना रह जाए कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये मैं लॉग इन कर लेता हूँ। नो थैंक्स। यहाँ पे है पोजीशन, ये देखिए, इसमें 13 रुपये का प्रॉफिट ही हुआ है। ऑर्डर्स में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कहाँ पर है ये ऑर्डर है 130 क्वांटिटी से मैंने एंट्री कर दी थी, फिर ये 120-30 कर से मैंने सेल 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 करके एग्ज़िट किया, फिर एक बार दोबारा 65 क्वांटिटी से सेम चीज़ को बाई किया, और उसमें मेरा 57 5 रुपये का एसएल चला गया। तो मैं नेट नेट जितना फर्स्ट लॉस था वही है, इवन 13 रुपये लॉस कम ही हुआ है। तो वो कारण कुछ और है, बट यस, दैट दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ट्रेड, दिस इज़ लाइक एक स्ट्रेटेजी टेस्टिंग लास्ट के 15 मिनट में, क्योंकि प्राइस एक लेवल पे आ गया था। मैं बस देखना चाहता था कि, क्योंकि हम जब चार्ट देखते हैं तब अलग फीलिंग आती है, जब लाइव ट्रेड करते हैं तो अलग आती है। वो एक यहाँ पे ट्रेड था, बहुत कंट्रोल्ड रिस्क में था, मतलब मेरा लॉस नहीं जाने वाला था किसी भी कंडीशन में 1000 के ऊपर, इसलिए था वो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप कुछ कमेंट में लिख सकते हैं, आपके जो भी विचार हैं, थॉट्स हैं। बाय।